हेलो दोस्तों, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सिक्स एक्स क्रिएटर में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो फेम 2 की जो सब्सिडी है वो कैसे आप लोग को मिलती है, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, और कैसे आप लोग अगर ईवी का स्कूटर परचेज करते हैं तो आप लोग को कैसे ईवी की जो सब्सिडी है वो क्लेम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू क्लेम फेम 2 सब्सिडी। तो दोस्तों, फेम टू सब्सिडी कुछ इस प्रकार से है कि वो डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं दिया जाता है, वो जो है कंपनी को एक तरीके से मिलता है। जो फेम टू सब्सिडी है दोस्तों, वो आपके किसी बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। जैसे सोलर सिस्टम में क्या है, सब्सिडी बैंक अकाउंट में आती है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें। जो फेम टू सब्सिडी है वो सीधा आपके अकाउंट में नहीं आती है, वो एक डिस्काउंट होता है जो कस्टमर्स को दिया जाता है किसी भी ईवी ब्रांड की तरफ से। ईवी ब्रांड जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो फेम टू सब्सिडी की जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वाली जो वेबसाइट है, तो उस पे जो है फेम टू का जो रजिस्ट्रेशन होता है, और उसी से जो ऐसा होता है वो ईवीज के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको दे दिया जाता है। और जो फेम टू सब्सिडी है ये आप क्लेम कैसे कर सकते हैं? आपको इस ईवी परचेज करना है, आप चाहे ओला की खरीदें या एथर की खरीदें, कोई भी एक ईवी आपको बाय करना पड़ेगा। और जब आप बाय करने जाएंगे तो ये जो फेम टू का जो सब्सिडी का अमाउंट है, जैसे 22,440 रुपीज समथिंग जो अमाउंट है, वो आपको उसी ईवीज में माइनस करके आपको दिखा दिया जाता है। तो जैसे अगर मैंने 1,62,000 रुपए दिए हैं, जैसे मैंने पे किया है 1,62,000 टू ओला, तो क्या होता है कि वो ओला वाले में ही जो फेम टू का जो अमाउंट था वो लेस करके ही ये पैसा मैंने उनको पे किया है। एक्चुअल में अगर कॉस्ट की बात करें तो ओला का जो अगर 1,60,000 का मिल रहा है दोस्तों, तो उसमें आप 20,000 और ऐड कर दीजिए, 22,000, तो आपको 1,82,000 की वो ईवी पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको, जैसे 1,82,000 है, तो उसमें से रिबेट मिलकर उसमें से 22,000 जैसे डिडक्ट करके 1,00,000 जैसे 1,62,000 जो है वो आपका एक फाइनल प्राइस होता है। तो ये प्राइस आपको जो है परचेज करते ही वो उसी में से डिडक्ट हो जाता है, और वही पैसा जो है आपको पे करना होता है। तो जैसे अगर आपने 1,62,000 पे किया, तो अब आप ये मत सोचिए कि आपको 22,000 का और डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये खाली आपको 1,62,000 आपने दिया है, ये एक फाइनल अमाउंट है। अब इसके बाद आपको कोई और पैसा पे नहीं करना है। और बहुत लोग के मन में ये डाउट होता है कि आप लोग कितनी बार क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लेम कितनी बार कर सकते हैं? सिर्फ एक बार आपको जो है फेम टू सब्सिडी का जो आप फायदा है वो उठा सकते हैं, क्योंकि इसको वन पर्सन को एक ही बार दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ईवी खरीद ली, फिर आप दूसरी बार अनदर ईवी खरीद रहे हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा फेम टू का, तो ऐसा नहीं होता। पर पर्सन पे एक ही बार आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर जब आप लोग खरीदने जाएं तो अगर आपको 1,62,000 पे करना पड़ रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि अब आपको 22,000 रुपए रिटर्न आ जाएगा, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट 1,42,000 पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका एक्चुअल प्राइस रहता है वही प्राइस आपको जो पे करना होगा, उसके बाद में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही स्कूटी का जो प्राइस है ईवी का, वो डिस्काउंट के बाद ही आपको पे करना होता है। तो कुछ यही है फेम टू सब्सिडी का दोस्तों, जो भी पूरा मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया। और इसको आपको लेने के लिए, मतलब फेम टू सब्सिडी अगर आप लेना चाहते हैं, या अगर आप ईवीज वगैरह जब बाय करते हैं, तो आपको दो ही डॉक्यूमेंट्स ज्यादातर लगते हैं, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। यही दो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है। उसके बाद में आपकी फेम टू सब्सिडी अपने आप सब हो जाता है। खाली आपको ओटीपी जो कॉल के थ्रू आपसे लिया जाएगा फेम टू सब्सिडी के लिए, वो ओटीपी जो है आपको बताना होगा। उसके बाद में आपका फिर स्कूटर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है, फिर आपके घर पे ईवी वगैरह आ जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा मैंने आपको बता दिया फेम टू सब्सिडी का। और पहले दोस्तों जो फेम 1 फेज था, अब जो फेम 2 फेज कर दिया गवर्नमेंट ने, ये फेम 2 फेज में क्या है, थोड़ी सब्सिडी जो है इन लोगों ने गिरा दिया है, अमाउंट जो है थोड़ा लेस कर दिया है फेम 2 का। जैसे कस्टमर्स को पहले थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अब थोड़ा कम डिस्काउंट मिलता है, ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक, जो गवर्नमेंट का प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक सब्सिडी पहुंचे, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेस कर दिया है, और बाकी कस्टमर्स को भी ताकि ये फायदा मिले, तो इस वजह से अमाउंट जो है कम कर दिया, ताकि जो है सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना ईवी का जो है, उनका जो रोल मॉडल है कि ईवी ही अब चले इंडिया में, तो कुछ इस तरीके से वो लोग फेम टू सब्सिडी में करते हैं। फेम टू सब्सिडी
आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ जो है कंपनी करवा के देती है। आपको उसके लिए कोई भी चीज नहीं करना है, खाली आपको बस आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो एट द टाइम ऑफ बाइंग जब आप करेंगे तो आपको पे कर देना है दोनों। उसके बाद में आपको पूरा पेमेंट करना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना फेम टू सब्सिडी का, क्योंकि डिस्काउंट ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो दोस्तों ये था, बहुत लोग के मन में थोड़ा बहुत क्वेरी होती है कि आपको और एडिशनल 22,000 मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसी ईवी में ही वो डिस्काउंट जो है माइनस हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी फेम टू को लेकर के, या कहें तो फेम टू को लेकर के जो बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन था, तो ये मैंने अब क्लियर कर दिया है। अब आप लोग अगर दूसरी बार परचेस करें तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, वरना अगर आप लोग वही डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे तो आपको ऑफर जो मिलता है फेम टू सब्सिडी का जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा, आपकी फेम टू का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों जो डाउट्स थे और क्वेरीज थी वो मैंने क्लियर कर दिया है। अगर इसके अलावा भी दोस्तों कोई क्वेरी होगी या कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।